नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील में क्या खाएं, क्या ना खाएं। इसी विषय पर आज आपसे बात होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है वेरिकोसील पेशेंट की, वेरिकोसील की दिक्कत की, तो सबसे बड़ी दिक्कत देखी जाती है एब्डोमेन एरिया की, यानी कि पेट की। पेट की गड़बड़ी का होना, वेरिकोसील की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन का होना, कब्ज का बनना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स का होना, ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो अब बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर 3 मेनली फैक्टर्स देखे जाते हैं वेरिकोसील के अंदर, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को, आपके पेट को, आपके एब्डोमेन एरिया को प्रभावित कर सकते हैं। पहला होता है एक्सरसाइज, दूसरा होता है डाइट और तीसरा उसकी रिकवरी के लिए होती है मेडिसिन। हम तीनों चीज़ों पर बात करें, लेकिन पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डाइट पर, क्योंकि वेरिकोसील की डाइट बहुत अहम हो जाती है। अब बात आती है सबसे पहले फाइब्रस डाइट की। यहाँ फाइब्रस डाइट को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सॉल्युबल फाइबर्स, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर्स। जब बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर्स की, तो इसमें आती हैं दालें। आप अरहर ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, आप चना ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, आप गेहूं ले लीजिए, जितने भी मोटे अनाज आते हैं वो सब सॉल्युबल फाइबर्स में आते हैं। तो वहीं पर अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर्स की बात करें, तो ऑरेंजेस हो गए, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, ये सारे इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुफीद हैं। आप वेरिकोसील पेशेंट हैं या आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, तो उसमें आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेट के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स हो सकता है। तो ये जितनी भी फाइब्रस डाइट हमने आपको बताई हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, आपको इन सारी चीज़ों को इनटेक करना है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी दाल से, यानी कि मसलन मान लीजिए चने से आपको अगर एलर्जी है, या आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, या आपको कोई और चीज़ ऐसी इसमें से नुकसान लगती है कि आपको लग रहा है कि ये मेरे को हार्म करती है, मेरे डाइजेशन को, प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। बाकी आप इन सारी चीज़ों को इनटेक आराम से कर सकते हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर रखेंगे, और आपका जब ब्लड फ्लो बेहतर होगा, तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो बनेगी नहीं, और आपका जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो आगे जाके बढ़ेगी नहीं। तो आपको एक अच्छी और बेहतर डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही आप कर सकते हैं लहसुन का, प्याज का और अदरक का सेवन, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, जो आपके ब्लड वेसल्स की जो सूजन होती है, आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है टेस्टिकल्स की, उसको काफ़ी हद तक कम करते हैं, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करने का काम करते हैं, और इसके साथ ही आपके जो वात रोग होते हैं उसको भी काफ़ी कम करने में मदद करते हैं। खासकर लहसुन का प्रयोग आपके वात रोग की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो आप इन तीनों चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पालक का सेवन कीजिए, आप केल का सेवन कीजिए, इसमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा, आपकी खून की कमी को ये पूरा करेगा, साथ ही आपको इम्यूनिटी देगा। इसके साथ ही इसमें फोलेट की मात्रा होती है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वेरिकोसील के अंदर। इसके साथ ही अगर प्रोटीन डाइट की बात करें, तो आप एग भी ले सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं। इसमें आप अखरोट का, वॉलनट का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिर इसमें फ़िश का सेवन भी कर सकते हैं। सैमन, टूना जैसी फ़िश आपके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, तो आप इनका भी सेवन निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो अब तो बात हो गई है कि आपको क्या लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आपको क्या नहीं लेना चाहिए, जो आपके वेरिकोसील की दिक्कत को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड मीट का सेवन बंद कर देना है। आपको पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और जितने भी ये मैदा से बनी चीज़ें आती हैं, आपको जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग फूड होते हैं और आपके शरीर को इसे पचाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खड़ी होती है, कब्ज़ की दिक्कत होती है और वेरिकोसिल की जो दिक्कत है वो आगे बढ़ सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, आपको अल्कोहल का और स्मोक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपके वेरिकोसिल की समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके साथ ही आप जो भी खाना कुक करवाते हैं, तो उसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ कम ही करें या फिर बिल्कुल ही ना करें। इसमें अगर हो सके तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, या फिर आप देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जितना भी आप फूड कुक करा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों में कराएं। आप रिफाइंड ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड ही करें। अब जब बात आती है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, वेरिकोसील की दिक्कत में आपको हैवी वेट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपके टेस्टिकल्स प्रभावित हों, यानी कि ज़्यादा उस पर जोर पड़े, ज़्यादा प्रेशर लगे। तो आपको क्या करना है, आपको लाइट वॉक करना है, आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और खासकर एक एक्सरसाइज जो होती है लेग रेज एक्सरसाइज, आप उसको कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगी और आपके जो वेरिकोसिल की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक क्योर करेगी, कम कर सकती है। इसके अलावा अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो होती है ट्रीटमेंट, कि वेरिकोसिल की दिक्कत है, ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको ट्रीटमेंट अब कहाँ से मिलेगा, तो ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर कोई भी नहीं लेना है।
अगर आप अपने शरीर के अंगों से चीड़-फाड़ नहीं कराना चाहते हैं, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, तो वो बिना किसी सर्जरी के अब ठीक हो सकती है, वो भी होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन में वेरिकोसील के किसी भी ग्रेड को कम करने की, उसे खत्म करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। तो आपको क्या करना है? आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।